हेलो एवरीवन। पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और जो आज का वीडियो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कवर करने वाला है। और मेन जो चीज़ है मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि पाइथन वर्क कैसे करता है। ओके, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के हिसाब से। तो आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जो बैकग्राउंड में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, पाइथन एक्चुअली में कंप्यूटर से कैसे बातें करती है और जो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई पाइथन लैंग्वेज को बताओ कि एक्चुअली में ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्या है, तो इंटरप्रेटेड है तो ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटायर सीरीज़ का। ठीक है, अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ना। यहाँ पर जो मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में सारी चीज़ें हैं मेनली जो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपने सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड क्या होता है, जो आप कोड लिखते हो, जो ऐसे लिखते हो ना, मान लो test.py फाइल है आपकी, उसके अंदर लिखते हो प्रिंट वटेवर ABC। ठीक है, जो भी होता है वो सोर्स कोड, उसी चीज़ को बोलते हैं। फिर वो सोर्स कोड रन कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, आपको आउटपुट दिखता है ना ABC, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पर एक इंटरप्रेटर है, उसके अंदर कंपाइलर, उसके बाद बाइट कोड कन्वर्जन, वर्चुअल मशीन, वो मदद लेता है लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का, और फिर इस कोड को कंप्यूटर पर रन करता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा हर चीज़ खोल के बताता हूँ मैं आगे। इस डायग्राम को अभी आपने देख लिया है, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है। फिर इसके जब मैं आपको हर चीज़, हर एक स्टेप डीपली एक्सप्लेन करूँगा, फिर दोबारा से इसी डायग्राम पे आएंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, मैं आपको जस्ट एक फास्ट ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे चलते हैं मेन जो डीप अंडरस्टैंडिंग वाला जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर। नाउ होता यह है कि सोर्स कोड को कंपाइलर को देते हैं। कंपाइलर क्या करता है, इसमें अगर कोई आपने सिंटैक्स एरर, मतलब आपने इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है या फिर कुछ ऐसा नेम यूज़ किया है जो कि अलाउड नहीं था, तो ये सब सिंटैक्स चेकिंग वगैरह यहाँ पे करता है। सिंटैक्स चेकिंग के बाद ये बाइट कोड को जनरेट करता है। ठीक है, बाइट कोड क्या होता है वो भी समझाऊंगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में जो ये बाइट कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में रहता है। तो ये पूरे कोड को, मतलब जो ऐसा ऐसा प्रिंट ABC टाइप का कोड है, उसको इस टाइप के कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जब इस टाइप के कोड को बाइट कोड बोलते हैं। और अगर आप कभी भी देखना चाहो तो .pyc फाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो होगी एक .pyc फाइल क्रिएट होगी कंपाइलेशन के बाद, उसके अंदर बाइट कोड मौजूद रहता है। ओके, उस बाइट कोड को एक पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, PVM बोलते हैं जिसको। PVM ही बाइट कोड को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ PVM समझ सकती है। तो जो पाइथन वर्चुअल मशीन को जब बाइट कोड देते हैं तो वो उसे रन करती है। अब बेसिक ओवरव्यू हो गया, आगे बढ़ते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग की चीज़ पे। नाउ अब आपके जहन में बहुत सारी चीज़ होंगी कि ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, बाइट कोड क्या है, फलाना ढिमका, इतनी सारी चीज़ें तुमने बता दी, बट समझ में हमारे कुछ नहीं आया। नाउ अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। पहले ये देखो कि आप कौन सी भाषा समझते हो। आपको या तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आती है। ओके, ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हिंदी, इंग्लिश या डिफरेंट है। ठीक है, उसके जो लैंग्वेजेस नोन है वो कंप्यूटर नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है, 0-1 नथिंग एल्स। वो बात अलग है, क्वांटम कंप्यूटर आ गए। तो मेन बात है, जो कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0-1 को समझता है, और जो ह्यूमन है वो उसकी खुद की लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कंप्यूटर मतलब ऊपर की बात है, उसके दिमाग से बिल्कुल परे हैं वो सब चीज़ें, उसके लिए सब चीज़ें एलियन है। वो गधा है बेसिकली, हिंदी इंग्लिश इन सब चीज़ों के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, रीड राइट करते हैं, उन सब चीज़ों को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, कंप्यूटर जो समझता है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। नाउ कंप्यूटर सिर्फ 0-1 समझता है, ये दिमाग में बिठा लेना।
अब बात यह है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। बात तो यहाँ फंस गई। मान लो एक बंदा चाइनीज बोल रहा है, एक बंदा हिंदी बोल रहा है, और बोले जा रहे हैं, दोनों के कुछ समझ में आने आएगा नहीं, काम तो हो ही नहीं सकता फिर, अगर अगर अंडरस्टैंडिंग ना बने तो कम्युनिकेशन होगा कैसे। समवन नीड्स टू ट्रांसलेट दैट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ओके, ट्रांसलेशन जरूरी है, कन्वर्जन जरूरी है। तो वो कन्वर्जन कौन करता है? उसी कन्वर्जन के लिए ही हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर दो प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। उन प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर को, या बेसिकली क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। या तो आप कंपाइलर का इस्तेमाल करोगे दोनों के बीच में बातचीत कराने के लिए, या फिर आप इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इनका डिफरेंस अभी ज़रूरी नहीं है, बट मेन बात है कि इनकी वर्किंग क्या है वो चीज़ समझनी है मेन। अब आप एक बात ये समझ गए कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, जो कि 0-1 की फॉर्म में आपको आउटपुट देंगे। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, नाउ अब ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स रन कैसे होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपका ये कोड है, ये सब रन कैसे होता है। आपने एक बात समझ ली कि भाई कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है, तो जो भी हम उसको 0-1 देंगे तो वो उस पर वो काम कर सकता है। ओके, नाउ अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है। कि मैं समझता हूँ कि जैसे लेट से आपको कुछ नहीं आता, तो आप डेफिनेटली यहाँ से आप बिल्कुल 100% ज्ञान लेके जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है एक्चुअली में। ना आपको इतना पता होगा, जब आप लैपटॉप खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, कि उसके अंदर प्रोसेसर होता है, कोई इंटेल का, कोई AMD का, i7 i5, ये सब चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर है, एक मेन मेमोरी है, बोलते हैं जिसको रैम बोलते हैं कि भाई 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, जो भी है फलाना टीम का। ओके, तो आपको दो चीज़ें पता हैं, ये दो चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर उसकी फंक्शनिंग के लिए, प्रोसेसर और उसकी रैम। नाउ ये तो हो गया, इनको बोलते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज, संसाधन। जैसे किसान के लिए रिसोर्स उसका क्या है? खेत। ठीक है, वहाँ से वो अपना काम चला सकता है। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसके संसाधन हैं, जिसके बेसिस पे वो जिंदा रहेगा, वो है प्रोसेसर और उसकी रैम, मतलब जिसे आप मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आ गया भाई? ये भी मैं आपको समझाता हूँ एक जनरल लाइफ एग्जांपल से कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, मतलब ये बेफालतू की चीज़ आई कहाँ से। नाउ अब आप एक बात ये समझिए कि आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो। ठीक है, लेट से आप डेंटिस्ट के पास ही गए। ओके, नाउ डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट से जाते ही कहे कि भाई मेरा दांत निकाल दो। दूसरा बंदा आया कि मेरा भी दांत निकाल दो। तो डेंटिस्ट एक पेशेंट यहाँ लोटा पड़ा था, दूसरा बंदा आ गया, लेट से अभी ये रिसेप्शन है नहीं। ठीक है, ये एज्यूम करो ये रिसेप्शन नहीं है। एक बंदा आया क्योंकि मेरा दांत उखाड़ दो, लौट गया और ये डॉक्टर अपना लग पड़ा काम पे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बंदा भी पहुंच गया, वो कहता है भाई मेरा भी दांत उखाड़ो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक है जी, तुम्हारा भी उखाड़ देंगे, नहीं तो तुम मुझे उखाड़ दोगे। ठीक है, अभी ये भी लुटा लिया इसने, इसकी भी टांग ऊपर कर दी। अब डॉक्टर साहब के साथ कंफ्यूजन है कि यार उसका दांत उखाड़ू कि इसका उखाड़ू। अगर जैसे उसका लग जाता हूँ तो कहते भाई साहब मुझे को लुटा रखा है, मेरा भी दांत उखाड़ो तुम। तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया यार। उसने बोला था मेरी ऊपर की दाढ़ निकाल देना, तो उसने नीचे की निकाल दी। और उसने बोला था कि मेरी नीचे की निकाल देना, उसकी ऊपर की निकाल दी। वो कंफ्यूज हो गया बेचारा। अब दिक्कत क्या है? पिटाई हो जाएगी इस डॉक्टर की, ऐसे तो पिटाई हो जाएगी और फिर दुकान बंद हो जाएगी, इसका तो काम धंधा ठप हो जाएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या है कि मतलब लोग आए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अपना काम में लग रहा है, उसको डिस्टरबेंस होगी, उसको ये समझ नहीं आएगा कि मैं किसका काम पहले करूं। नाउ इसी चीज़ को टैकल करने के लिए क्या रखता है वो? एक रिसेप्शनिस्ट को रखता है। रिसेप्शनिस्ट क्या है? रिसेप्शनिस्ट आपको लाइन में बिठा देगा, यहाँ लाइन में क्यू में बिठा देगा कि भाई साहब बैठ जाओ, अभी डॉक्टर साहब बिजी हैं, एक बंदे का काम कर रहे हैं। उससे क्या है कि डॉक्टर को
क्या है, डिस्टरबेंस नहीं होगी। डॉक्टर अपना जो काम कर रहा है वो अच्छे से पहले उस काम को करेगा, फिर उस पेशेंट को फ्री करेगा, फिर जो क्यू में बैठा था फिर उसका नंबर लगाएगा, ठीक है। तो ये रिसेप्शनिस्ट इन बिटवीन है डॉक्टर के और आपके। डॉक्टर क्या है, रिसोर्स है एक तरह का। रिसेप्शनिस्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैनेज कर रहा है रिसोर्स को एफिशिएंटली। अगर ये रिसेप्शनिस्ट ना हो ना तो किसी की भी कोई सी भी दाढ़ उखड़ेगी और दुकान भी जल्दी बंद हो जाएगी। तो जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू रैम है, ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए कब किसको ये रिसोर्स देना है, किस प्रोग्राम को देना है, ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसेप्शनिस्ट है आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच में, और एक यूज़र जो उस हार्डवेयर को यूज़ कर रहा है, एक रिसेप्शनिस्ट है, मिडिल मैन है, जो कि आपको एफिशिएंटली उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाएगा। अब एफिशिएंटली करवाएगा नहीं करवाएगा तो बात की बात है, बट वो एक ब्रिज है आप रिसोर्सेज को एक्सेस करने का, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज़, मैक, और ये आपका उबुंटू, और दुनिया भर के हैं, सेंटोस, ये सब वो सब, ठीक है। मेन बात आपको ये समझनी थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला। अब समझ में आया ना कि ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है आपको, इट लेट्स यू एक्सेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज इन योर मशीन। मशीन क्या है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो डॉक्टर क्लिनिक से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये चल क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया, इसका काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि यूज़र से लेगा 01 का एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब आपको जो भी आपको प्रोग्राम रन कराना है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दो, मतलब अपना नंबर लगवा लो उस पर, रिसेप्शनिस्ट पे। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के रिसेप्शनिस्ट का काम ये होगा कि जब भी कंप्यूटर के अंदर फ्री हो मेमोरी, उसके अंदर आपका नंबर लगा दे। तो ये प्रोग्राम आप दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेगा अपने अकॉर्डिंग, अपना दिमाग चलाएगा। भाई पैसे मिल रहे हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट को तनख्वाह मिलती है, कुछ तो काम करेगा, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कोड रिटर्न है, बहुत बड़ा एक तरह का सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ये अपना दिमाग चलाएगा, फिर ये क्या करता है, उसी फाइल को जो आपने इसको दी है उस फाइल को रैम में डाल देता है। रैम में डालने के बाद जैसे, हाँ एक चीज़ आपको प्रोग्राम और प्रोसेस में भी डिफरेंस अभी बता ही देता हूँ। तो जब भी कोई भी फाइल 01 की फॉर्म की जो भी फाइल है वो अगर रैम में नहीं है तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम, जैसे ही वो रैम में चली जाएगी ना उसको बोल देंगे प्रोसेस। बस यही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। रैम में है तो प्रोसेस है, वो रैम से बाहर है तो वो प्रोग्राम है। अब आओ, अब आपके पास आ गया 0101 रैम के अंदर। जैसे ही रैम के अंदर आ जाएगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम रहता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर के पास भेजना। मतलब ये 01 है ना, 01 इसको प्रोसेस बोल रहे हैं, ये चला जाएगा प्रोसेसर के पास। अगर वो खाली पड़ा है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये सब 01 की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ मल्टीपल प्रोसेस पढ़ें तो ये एग्जीक्यूट कर देगा प्रोसेस 1, फ्री हुआ तो फिर अप टू P2 P3 ऐसे करेगा। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम है, स्केड्यूलिंग द प्रोग्राम फ्रॉम योर हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, देन मेन मेमोरी टू प्रोसेसर। ठीक है, ये इसका ये काम है। ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। अब आपको कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये सोचना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं दूंगा कोई भी 01 फॉर्म का जो भी कोड है, वो कोड ये मेन मेमोरी में डालेगा और मेन मेमोरी से प्रोसेसर के पास जाएगा और फिर प्रोसेसर को 01 समझ में आता है तो ये रन कर देगा। दैट्स इट। नाउ अब आपको कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब इस फिगर पे आते हैं। ठीक है, नाउ इस फिगर पे ये ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करेगी हर चीज़ को। नाउ जब आप लिखते हो टर्मिनल में लिखते हो पाइथन,
फिर लिखते हो फाइल नेम जो भी आपको रन करानी है, आप ऐसे लिखते हो ना, यहाँ देखो, हाँ ये आपने यहाँ देखो ये चीज़ लिखी हुई है, आप लिखते हो पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई रन कराने के लिए। इसमें होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो पाइथन, जब हम इसको लिखते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल है। ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो मिडिल मैन है, ये क्या करेगा, जो ये पाइथन का पूरा इंटरप्रेटर बोलते हैं इस चीज़ को। जब हम पाइथन लिखते हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि इस इंटरप्रेटर को भैया मेन मेमोरी में फेंक दो। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस पाइथन इंटरप्रेटर को, पूरा इंटरप्रेटर के अंदर पाइथन वर्चुअल मशीन कंपाइलर, दो चीज़ें रहती हैं, तो ये पूरी पाइथन इंटरप्रेटर को उठा के फेंक देगा मेन मेमोरी में। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ, ये है आपकी रैम, इस रैम में उठा के डाल देगा। जैसे ही इसको ये रैम में डालेगा, तो ये क्या करेगा इंटरप्रेटर, और ये इसको, ये कोड फाइल है जो, फिर इंटरप्रेटर का काम आ जाता है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो ये टेस्ट डॉट पी वाई है, कंपाइलर को देगा, कंपाइलर के पास जाएगी ये टेस्ट डॉट पी वाई। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्जन करता है, मतलब जो आपने कोड लिखा है उससे वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कराने में मदद करता है। बट पाइथन में क्या होता है, जब भी ये टेस्ट डॉट पी वाई कंपाइलर को जाएगी, तो कंपाइलर क्या है कि बाइट कोड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो ये लिख रहा है ना बाइट कोड, काफ़ी गंदा हो गया, इसको साफ कर देते हैं। ओके, कंपाइलर प्रोड्यूस करेगा बाइट कोड को, बाइट कोड। ओके, अब ये जो बाइट कोड है ये मेन मेमोरी के अंदर ही रहेगा, और ये बाइट कोड जाएगा तुम्हारा पाइथन वर्चुअल मशीन को। क्योंकि मैंने इनिशियल में बताया था, दोबारा अभी उस डायग्राम पे जाएंगे, बट यहाँ भी समझो, जो ये पाइथन वर्चुअल मशीन है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, ये बाइट कोड को समझती है, सिर्फ बाइट कोड को ही समझती है। ओके, जो ये बाइट कोड है सिर्फ पीवीएम ही समझ सकती है। तो पाइथन वर्चुअल मशीन है क्या भला, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। जो ये पाइथन वर्चुअल मशीन है ना, ये एक तरह का अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एक इन्वायरमेंट है, जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। जैसे आपकी मशीन है ना, आपकी फिजिकल मशीन है, ऐसे ही एक वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मतलब आपकी मशीन में से ही कुछ रिसोर्सेज ये यूज़ कर सकती है। तो ये चीज़ हाइपरवाइज़र के थ्रू बनती है। ओके, हाइपरवाइज़र होता है, हाइपरवाइज़र जैसे ये आपका हार्डवेयर, मैं आपको जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, उतना डीप में बेशक से मत समझना। देखो, ये आपका हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर में क्या होता है, रैम, सीपीयू। इस हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं हाइपरवाइज़र। एक जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है हाइपरवाइज़र। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, या फिर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ओके, इस सॉफ्टवेयर को जब हार्डवेयर के ऊपर डालते हैं, तो ये क्या करेगा कि जैसे लेट से आपके पास 10 GB रैम थी ना, और आपका 4 CPU कोर था, तो ये क्या करेगा कि 10 GB रैम को आप 2 GB रैम में भी इस्तेमाल कर, मतलब 2 GB एक कोर प्रोसेसर, ऐसे है मल्टीपल, क्या करेगा, मल्टीपल मशीन्स बना देगा। वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। इस हाइपरवाइज़र का यूज़ करके आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स तैयार कर सकते हो, जिसमें कि रिसोर्सेज आपके डिवाइड हो जाएंगे। जो आपके एक्चुअल फिजिकल रिसोर्सेज थे ना, 10 GB की रैम थी, वो 2 में आप डिवाइड करके एक छोटी मशीन बना सकते हो, जिसकी थोड़ी कम पावर होगी, उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, इस टाइप से। ठीक है, हाइपरवाइज़र का यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो जिसके पास वर्चुअल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो एक्चुअल रिसोर्सेज में से थोड़े से उसने चुरा लिए हैं। ओके, नाउ ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, ये भी इसी टाइप की एक छोटी वर्चुअल मशीन है जिसके पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं, और ये हाइपरवाइज़र का यूज़ करके चलती है। नाउ ये बाइट कोड को समझती है, बाइट कोड इसको देंगे क्योंकि ये भी एक मशीन है जिसके पास प्रोसेसर है और अपने रैम है थोड़ी थोड़ी,
तो इसी तरीके से ये देखो मैंने लिख रखा है ना, तो ऐसे ही अगर कोई भी बाइट कोड पीवीएम के पास जाएगा, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन है, तो वो आउटपुट आपको दे देगी, क्योंकि उसके पास प्रोसेसिंग पावर है, क्योंकि वो उसके पास प्रोसेसर को एक्सेस करने की परमिशन है, उसके पास रैम है। तो उसको कोई भी बाइट कोड दोगे तो वो सीधे आपको आउटपुट दे देगी। ओके, तो बाइट कोड कुछ ऐसा दिखता है, और अगर इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना हो तो वो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बाइट कोड ऐसा दिखता है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में। ये देखो एक्चुअली में ये जो बाइट कोड होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। पीवीएम बाइट कोड को समझ सकती है, तो वो क्या करती है कि इसी बाइट कोड को 0-1 में कन्वर्ट करती है, 0-1 को प्रोसेसर को देती है, प्रोसेसर आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब चलते हैं पहले डायग्राम के ऊपर, और फिर आपको पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगी ना। आपने सोर्स कोड दिया, आपके पास एक इंटरप्रेटर था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हो जाता है, जैसे आप पाइथन लिखते हो ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हो जाता है। वो कौन है? ये वाला है पूरी, ठीक है। ये पूरा ऑरेंज बॉक्स है, ये जाता है रैम के अंदर और मेन मेमोरी, कुछ भी बोल सकते हो। फिर ये जो कंपाइलर को जब कोड मिलेगा, ये सोर्स कोड मिलेगा, तो उस पर सिंटैक्स चेकिंग करेगा और बाइट कोड जनरेट करेगा। मतलब अगर आपने कोई एरर दिया है तो वहीं पता चल जाएगा, एरर है तो सिंटैक्स एरर। ये बाइट कोड जनरेट होगा। बाइट कोड जनरेट होने के बाद मैंने क्या बोला था, पाइथन जो वर्चुअल मशीन है, ये पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन ही समझती है बाइट कोड को। इस बाइट कोड को पीवीएम को देंगे, पीवीएम उसको 0-1 में कन्वर्ट करेगी और कंप्यूटर को देगी, और कंप्यूटर आपको क्या देगा? आउटपुट। और ये लाइब्रेरी मॉड्यूल्स क्या है? ये पीवीएम के अंदर है। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स मतलब जो आप ये लिखते हो ना प्रिंट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन भी लोड होती है, वो पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर ही इसको सब कुछ पता होता है कि प्रिंट का मतलब क्या है। तो ये हो गया आपका पूरा, मतलब पाइथन को खोल के समझा दिया है कि ये वर्क कैसे करती है इन द बैकग्राउंड। अगर आपसे कल को कोई पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप उसको एकदम दिमाग खोलने वाला आंसर दे सकते हो आप। और अगर आप मेन है कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके पॉज करके दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन पे लिखो, नोट्स लो, और वीडियो को 1-2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आता तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट था इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था, तो इसीलिए आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, और हो सके तो 2-2, 3-3 बार देखना, ठीक है। तो इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है आपका। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इंटरव्यू में आप कुछ अच्छा करेंगे। एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।